भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को 14 मनवंतरों की कथा सुनाई। फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद के चरित्र को सुनाया। गर्भवती कयाधु को उठा करके नारद जी ले गए, इंद्र ले गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहां लेकर के जा रहे हो? बोले असुर का बेटा असुर ही होगा। बोले जरूरी नहीं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही हो, कई बार कलेक्टर का बेटा कंडक्टर भी हो जाता है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। अपने यहां ले गए। 100 वर्षों तक सत्संग चला। हिरण्यकश्यप लौट करके आया। कयाधु को न पा करके नारद जी के यहाँ गया। लेकर संडामर खड़े हो गए। प्रहलाद जी की महिमा बढ़ गई। ऐसा लिखा हुआ है, मृत्यु दंड दे दिया। कान में गए प्रहलाद जी ने, हरि नाम को जपा। संडामर खड़े हो गए। प्रहलाद जी की महिमा बढ़ गई। पकड़ लिया। बता तेरा परमात्मा कहाँ है? मारने का बहुत षड्यंत्र किया। अग्नि में महाराज जल में जला डुबाया, काल कोठरी में बंद किया, भूखा रखा, विष पिलाई, हाथी से कुचलवाया। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जिसके रक्षक स्वयं श्री बिहारी जी हो, संसार में उसका कौन बिगाड़ सकता है साहब? बहन होलिका को बुलाई, चिता लगाई गई। होलिका गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई। उसके पास एक चादर थी ब्रह्मादि के द्वारा प्राप्त। उस चादर को ओढ़ के अग्नि में बैठने से जल नहीं सकती थी। अग्नि प्रज्वलित की, आंधी आई, चादर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। होलिका जल गई, प्रहलाद की रक्षा हो गई। सबने पुष्पों की वृष्टि की। पकड़ लिया प्रहलाद जी को, खंभे में बांध दिया। आज सत्य बता दे, तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी गलत क्यों पूछते हो? ऐसा क्यों नहीं कहते कि तेरे परमात्मा कहाँ नहीं है? पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन सवै वलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे में स्थिर जन्मायि न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। कण कण में वो परमात्मा विद्यमान है, मुझ में, आप में, सर्वत्र। बोले इस खड्ग में है? हाँ। खंभे में है? बोले हाँ। बोले इसी खड्ग से, इसी खंभे में बांध करके तेरी हत्या करूंगा। देखता हूं तेरा परमात्मा तेरी रक्षा कैसे करता है। हिरण्यकश्यप को लगा यूं ही बोलता है। विश्वास दृढ़, जैसी खड़क उठा के मारने के लिए उद्यत हुआ। श्री बिहारी जी खंभे को फाड़ मूली नृसिंहदेव भगवान की जय। भगवान बिहारी जी का अद्भुत रूप, न मृगम न मानुषम, सारा शरीर मानव के शरीर के समान, मस्तक सिंह के समान। सोचने लगा ये क्या हुआ? मैंने तो सुना बड़ा सुंदर है, लेकिन ये कैसा रूप भगवान का? युद्ध छिड़ गया। भगवान सायंकालीन सत्र में ले जाकर के चौखट पे बैठ गए। हिरण्यकश्यप, अब मैं तेरा वध कर दूंगा। हंसने लगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा, भक्त के ऊपर संकट आए तो मैं पूरी सृष्टि को पलट के रख देता हूं, ये मेरा स्वभाव। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने वरदान मांगा, न दिन में मरूं, न रात में, न सुबह में, न शाम में, न घर में, न बाहर में, न आदमी से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जड़ से, न चैतन्य से। भगवान ने कहा, सब पूरा कर दिया। न दिन है, न रात है, न तुम घर में हो, न बाहर हो, न जमीन में हो, न आसमान में हो। न तुम्हें अस्त्र से मारूंगा, न शस्त्र से मारूंगा, न जड़ से मारूंगा, न चैतन्य से मारूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले 13वां महीना तुम्हारे लिए बना दिया। कैसी करुणा साहब! ये पुरुषोत्तम मास तेरे वध के लिए बनाया है। भगवान ने नाखून लगाया पेट में,
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, जैसे ही फाड़ा है पेट को, फर फार के पेट सर से आंत निकारी, लिए आंत कुमाए गले माला समडारी, रक्त बिंदु से रंगे केस अति सुंदर लागे, रक्त बिंदु से रंगे केस अति सुंदर लागे, देख भयंकर रूप असुर डर के भागे, देख भयंकर रूप असुर डर के भागे। भगवान ने देखते देखते अतुड़ियों को निकाला, गले में डाल ली और हिरण्यकश्यप का वध किया, वृष्टि की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की। ब्रह्मादयो मुनिगण मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाह। ठाकुर ब्रह्मादि देवता हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते, आप नहीं मानते, और एक राक्षस के बेटे की रक्षा के लिए खंबे को फाड़ के पैदा हुए। ऐसी करुणा बिहारी जी आपकी। किसी ने पूछा अब क्यों नहीं प्रकट होते? देखो, सूर अनेक फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। अरे निरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। महाराज भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। भगवान ने कहा कुछ मांग लो प्रहलाद, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा सच्ची में देना चाहते हो? बोले हाँ। प्रहलाद जी ने कहा आज के बाद आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। जब हम मांगते हैं तो उतना मिलता है जितना मांगा, नहीं मांगते तो उतना मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। निष्काम भक्ति इसलिए श्रेयस्कर है। प्रहलाद चरित्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। बाद में श्री प्रहलाद जी ने अपने सारे शिष्यों को, अपने मित्रों को सुंदर उपदेश किया, कैसे जीवन जिया जाए। 4 आश्रम हैं, 4 आश्रमों के धर्मों के विषय में बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, तीसरा आश्रम कौन सा है? जोर से बोलिए। वानप्रस्थाश्रम, और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। समय का अभाव नहीं तो व्याख्या करता, फिर भी व्याख्या सुन लो। 4 आश्रम है। 4 आश्रमों का मतलब क्या? गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब विद्यार्जन। ब्रह्मचर्य आश्रम का अभिप्राय किससे? विद्वान श्रोता समझ जाएंगे। एक लाइन में थोड़ा कहूं अब ज्यादा समझना, थोड़ा बोलूं तो ज्यादा समझना। ब्रह्मचर्य आश्रम माने विद्यार्जन। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम मतलब धनार्जन। तीसरा आश्रम वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का अभिप्राय, वानप्रस्थाश्रम का अभिप्राय है पुण्यार्जन से, पुण्यार्जन। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मतलब, संन्यास आश्रम का अभिप्राय है विसर्जन से, विसर्जन। जो कुछ भी जीवन में अचीव किया सब अपने संतान को दे दो, योग्य नहीं है तो जिसको मर्जी हो दे दो। सब जो हासिल किया उसको विसर्जित करके भजन में लग जाओ। संन्यास आश्रम का मतलब विसर्जन। चौथा, प्रहर आए तो फंसना नहीं, फंसे तो गड़बड़ हो जाएगा।
भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित इस चरित्र को जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण करता है, जैसे भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की ऐसे उस जीव पर कृपा करते हैं। अष्टम स्कंद के प्रारंभ में गजेंद्र मोक्ष की कथा के माध्यम से भगवान ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दी परीक्षित को। बोले आपके जीवन में कोई आपको बल मिल जाए तो अहंकार मत करना, कोई कला प्राप्त हो जाए तो अहंकार मत करना, लक्ष्मी जीवन में आ जाए तो अहंकार मत करना। ये आपका नहीं, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। उस रूप में स्वीकार करोगे तो वो आपका बाहुबल, धनबल, रूप का बल कल्याणकारी होगा। उसको अपना मानोगे तो अहंकार प्रकट होगा और वो आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगा।